हेलो गाइस, जय हिंद। हिंदी भारत के हर क्षेत्र में अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी देश के करीब 77% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। और इस तरह हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा भारत की भाषा है, लेकिन ये भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, टोबैगो और नेपाल में भी बोली जाती है। 1881 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य था बिहार। वीनस और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। पंजाब का भांगड़ा नृत्य पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। न्यूट्रॉन तारे की थोड़ी सी मात्रा भी 100 लाख टन के बराबर है। नॉर्वे देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है। एक दिन में 24 घंटे नहीं होते बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। यह वह समय है जो धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में लेती है। पाचन क्रिया में मदद करने वाले एंजाइम हमारी मौत के 3 दिन के बाद हमारे ही शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में 100 अरब सूचनाएं संचित करने की क्षमता होती है। मनुष्य के शरीर में 60% वजन पानी का होता है। हिंदी भाषा की सबसे रोचक बात यह है कि हिंदी शब्दों को उसी तरह लिखा जाता है जैसे उन्हें बोला जाता है। इसलिए ये भाषा सीखने में बाकी भाषाओं की तुलना में ज़्यादा आसान होती है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसे खुद की मर्जी के खिलाफ आज़ादी मिली। इसे 1965 में मलेशिया ने आज़ाद कर दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी को 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के सलाहकार थे। हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला शब्द है नमस्ते। भारत का आखिरी किला लाल किला है जो पुरानी दिल्ली में स्थित है। विश्व की सबसे पहली मैगजीन पत्रिका 1663 में जर्मनी में छपी थी। आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते क्योंकि आपके आंसू नहीं निकलेंगे। इसरो में ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शादी तक नहीं की और पूरा जीवन इसरो को समर्पित कर दिया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम भी उन्हीं में से एक हैं। धरती का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है जहां 93.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री लाइका नाम की कुतिया थी जिसे तत्कालीन सोवियत संघ की सरकार ने 3 नवंबर 1957 में अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना किया था, लेकिन अंतरिक्ष यान में ज़्यादा गर्मी के कारण इसकी मौत हो गई। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार मार्गों और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे। भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। 4 प्रमुख संप्रदायों हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का यह उदय हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अपना फ्लाइंग लाइसेंस 16 साल की उम्र में मिल गया था और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बाद में मिला। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कॉलेज के बाद स्टेट पायलट बने। वह 200 से अधिक अलग अलग तरह के हवाई जहाज और खतरनाक रॉकेट उड़ाते थे। भारत का पहला रॉकेट साइकिल और पहली सैटेलाइट बैलगाड़ी पर लाई गई थी। स्टील की तुलना में हड्डियां 5 गुना ज़्यादा मजबूत होती हैं। देश में जब 1952 में पहला चुनाव कराया गया था तो नेगी ने 25 अक्टूबर 1951 में पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल किया था। उस समय बर्फ पड़ने के कारण हिमाचल प्रदेश के उस इलाके में समय से पहले मतदान कराया गया था, जिसमें नेगी ने सबसे पहले मतदान किया था और इस तरह वह स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता बन गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक रात में आकाश में दिखाई देने वाले तारे असल में वहाँ नहीं होते जहाँ हमें दिखाई देते हैं, बल्कि हमें सिर्फ उनके द्वारा कई लाख प्रकाश वर्ष पहले छोड़ा गया प्रकाश ही दिखाई देता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। ओके, धन्यवाद।